हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ेंगे आज हृदय परिवर्तन की घटनाएं। आदमी की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आदमी की ज़िंदगी को बदल देती हैं, नया मोड़ ला देती हैं और उससे हम लोग सबक हासिल करेंगे, उससे कुछ सीख हासिल करेंगे। चलते हैं सबसे पहले बाबा भारती और खड़क सिंह। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, बहुत ही विचित्र प्यारा घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था और काफ़ी बाबा भारती उससे प्रेम करते थे। प्रेम का आलम ये था कि यूं समझ लीजिए, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते हुए खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े देखकर आता था। एक और घोड़े की चर्चाएं दूर दूर तक गांव में फैल गई थी। उसी गांव का एक डाकू था खड़क सिंह। जब इस घोड़े के बारे में उसको पता चला, घोड़े की खूबसूरती को, चाल के ढंग को देखा, तो वो घोड़ा लेने का प्रोग्राम, लूटने का बना लिया था। तो एक दफ़ा की बात है कि बाबा भारती घूमने के लिए, सैर करने के लिए घोड़े पे निकले तो पीछे से आवाज़ आई, बाबा ओ बाबा। तो बाबा ने पीछे देखा कि कोई दुखियारा जो है पेड़ के पास बैठा है। वहाँ पहुँचे तो उसने कहा कि हमारी तबीयत खराब है, हम दुखिया हैं और अगले गांव में बैद जी रहते हैं, वहाँ तक हमको छोड़ दीजिएगा तो काफ़ी कृपा होगी। बाबा ने कहा कि ठीक है। बाबा घोड़े से उतर गए और उसको, दुखियारे को घोड़े पे बैठा लिया और कुछ ही पल बढ़े थे कि लगाम हाथ से छूट गया और देखें कि ये दुखिया जो है कोई और नहीं, खड़क सिंह है। तो सुन रह गए देख के। और फिर भी कुछ बाबा भारती ने उसका सुनो 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 तो खड़क सिंह ने कहा कि ठीक है, हम आपकी बातें सुने मगर घोड़ा आपको नहीं देंगे बाबा। बाबा ने कहा कि हमारा रिश्ता घोड़े से नहीं रहा, ये ले जाओ मगर एक बात सुनते जाओ, ये घटनाएं जो है किसी को ना बताना, नहीं तो लोग जो है दीन दुखियों पर से भरोसा विश्वास खत्म कर देंगे। यही एक बात थी जो सुन सी तीर से जाके खड़क सिंह को लगी और हो गया उसका हृदय परिवर्तन कि इतना प्रेम करते थे घोड़ा के बारे में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उनको तो ये लग रहा है कि दीन दुखियों पे लोग जो है भरोसा विश्वास हेल्प मदद नहीं कर पाएंगे। तो इतना ही था। तो लास्ट में चुप से एक दिन आधी रात को घोड़ा जो है बाबा भारती के अस्तबल में बांध के खड़क सिंह चला जाता है और उसके लाइफ में परिवर्तन आ जाती है। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल। किताबों में लिखा है कि मगध के राजा बिंबिसार के समय एक व्यक्ति था, बिंबिसार से बैर हो गया था और वो व्यक्ति ने उनके सल्तनत के 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा कर लिया था और उसने 999 आदमी को मार दिया था और जो भी आदमी को मारता उसकी अंगुली की माला अपने गले में डाल लेता था और उधर लोग आना जाना बंद कर दिए थे। निषेध एरिया का बोर्ड टांग दिया गया था, कोई भी नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि राजा भी उससे तंग आ गया था, राजा को ही डर लगने लगा था। लोग बताते हैं कि कभी कभी उनकी माँ जो है अंगुलीमाल से मिलने जाया करती। माँ का हृदय होता है, अपने बच्चे से मिलने जाती थी। मगर माँ को जब ये पता चला कि 999 आदमी को मार दिया है, एक आदमी की कमी है उसकी प्रतिज्ञा के लिए, तो माँ ने भी उससे मिलना जाना छोड़ दिया। क्या पता कि हम ही को मार देगा। तो उसी समय बुद्धा का जब उधर से गुजर हुआ तो लोगों ने बताया ये सारे वाक्यों को। तो बुद्धा गए और काफ़ी तेजी से जा रहे थे उस तरह। तो अंगुलीमाल से जब मुलाकात हुई तो अंगुलीमाल ने कहा रुको रुको। महात्मा नहीं रुके, बढ़ते चले गए। तो लास्ट में जब महात्मा रुकते हैं तो कहा कि हम तो 50 बरस पहले ही रुक गए हैं, तुम कब रुकोगे। तो अंगुलीमाल ने कहा कि महात्मा आपको डर नहीं लग रही है, हमारे यहाँ आने से सभी लोग डरते हैं। तो महात्मा कहें कि काहे का डर। तो कहा कि ठीक है, हम आप जो है अपनी प्रतिज्ञा पूरा करना चाहेंगे आपसे कि ठीक है जो करना है कर लो, हमारी एक बात सुनो। का क्या है। तो इस पेड़ की शाख को जो है काट के लाइए। कहेंगे कौन सी बड़ी बात है।
कटारी से अपने अंगुलीमाल ने उस साग को काटा और लाके महात्मा को दे दिया। महात्मा की ठीक है, इसको वहीं फिर वहीं उसी जगह जाके इसको लगा दीजिए। तो अंगुलीमाल हंस पड़ा, कहा कि ये कैसे हो सकता है, जो कट जाता है तो वो जुड़ता थोड़ा है। तो महात्मा ने कहा, बुद्धा ने कहा कि हम भी तो वही कह रहे हैं कि जब जिसको तो जोड़ नहीं सकते हैं तो तोड़ते क्यों हैं, जब जिसको ज़िंदगी नहीं दे सकते तो मारते क्यों हैं। बस इतनी सी बात थी और उसके लाइफ में चेंजिंग आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है और बुद्धा के पीछे चल पड़ता है और बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि बौद्ध भिक्षु हो जाता है, शरण में आ जाता है। और जब राजा को ये पता चलता है कि अंगुलीमाल जो है बस में आ गया है बुद्धा के, तो अब इसको सजा होना चाहिए। तो बुद्धा ने कहा कि किस बात का सजा, ये तो जो है अब वो अच्छा आदमी हो गया है, अपने सारी चीज़ों को त्याग दिया है। अगर से इसका एग्ज़ाम लेना है तो देख लीजिए। बुद्धा ने कहा कि जाओ भिक्षा मांग के लाओ, प्लेट दे दिया। तो गया वो अंगुलीमाल जाता है गांव में भिक्षा मांगने के लिए। तो बताइए कि क्या मिला होगा, जिसके घर से लोगों को मारा गया होगा क्या मिलेगा। कहीं से लाठी डंडे ईंटे पत्थर ये मिले, जिसमें लहूलुहान हो गया, मगर फिर भी आया, सारे वाक्यों को बताया अंगुलीमाल। तो राजा भी प्रसन्न हुआ कि वाकई में ये जो है इसका कायाकल्प हो गया है, ये पलट गया, हृदय परिवर्तन हो गया है, हृदय परिवर्तन। उसी प्रकार वाल्मीकि में के बारे में कहा जाता है कि वाल्मीकि एक डाकू थे और लूटपाट किया करते थे और इसी क्रम में एक ऋषि से सामना हो गया और कहा कि सब कुछ निकाल के दे दीजिए। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, सब कुछ हम निकाल के दे देते हैं, मगर एक बात बताओ, ये लूटपाट किस लिए करते हो। कहा अपने परिवार के लिए। तो वाल्मीकि ने कहा कि अपने परिवार के लिए। तो ये एक बात बताओ, क्या ये लूटपाट के पाप जो कर रहे हो इसमें क्या आपके परिवार के सदस्य भागी होंगे। तो वाल्मीकि ने कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल भागी होंगे। कि ठीक है, तो अपने परिवार से पहले पूछ के आइए कि भागी हैं या नहीं, हम तो कहीं नहीं जा रहे, सब कुछ हम आपको दे देंगे, पूछ लीजिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने घर जाते हैं, बीबी से बच्चे से पूछते हैं कि हम जो पाप कर रहे हैं इसमें आप लोग भागी हैं, हिस्सेदार हैं। तो बीबी ने कहा, पुत्र ने कहा कि आप पति देव हैं, पिता हैं और आपका धन कमाना, किसी प्रकार से लाना आपका परम कर्तव्य है, फर्ज है हम लोग की परवरिश करना। मगर आप अच्छे से कमाइएगा तो इसका हिसाब आपको देना है, बुरे से कमाइएगा तो इसका हिसाब आपको देना है। आप जो धन कमा रहे हैं तो उसमें हम लोग सब भागीदार हैं, किसमें, धन में, मगर पाप में भागीदार नहीं है। बस इतना ही सबक मिला। वहाँ से उनके कायाकल्प हो गया। आए महात्मा गांधी जी एक लायर थे और इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की थी लंदन से। और गुजरात के व्यापारी का कोई केस था दक्षिण अफ्रीका में, इसी केस को देख रेख करने के लिए, केस के मामले में वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में ही सफ़र के दौरान ट्रेन से जब सफ़र कर रहे होते हैं, उसी समय जो है उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी और उसमें सवार थे, मगर वहां से उनको भेजा जा रहा था थर्ड क्लास में, क्योंकि वहां काले गोरे की लड़ाई चल रही थी। और गांधी जी ने इसका विरोध किया तो उनको ट्रेन से निकाल दिया गया, उनके सामान को फेंक दिया गया। गांधी जी काफ़ी निराश हुए और इस चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने वहाँ अनशन किया और हथियार के रूप में इस जुल्म के खिलाफ असहयोग आंदोलन का प्रयोग किया। और असहयोग आंदोलन के आधार पे उन्हें सफलता मिली और ये काले गोरे की लड़ाई को अंत हो गया। और यहाँ से गांधी जी की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी। और इसी को देखते हुए गांधी जी भारत आते हैं और यहाँ भी अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ असहयोग आंदोलन का प्रयोग करते हैं और काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। और इसी आधार पे गांधी जी की लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी, आदर्श, चरित्र,
पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में फैल जाते हैं। और आज आलम यह है कि गांधी जी की मूर्तियां पूरे संसार के अधिकांश भागों में पाई जाती हैं और संसार के अधिकांश देश गांधी जी के नाम पे डाक टिकट जारी किए हुए हैं। उनके आदर्श को सारे लोग मानते हैं, महत्व देते हैं, उनकी छवि को, व्यक्तित्व को लोग महत्व देते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दक्षिण अफ्रीका में जब ये चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं और गांधी जी चीफ वेपन्स के रूप में नॉन वायलेंस का प्रयोग नहीं करते, तो गांधी जी सिर्फ और सिर्फ एक सीमित लायर तक ही सीमित रहते हैं। मगर इन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और वो आज वर्ल्ड सिटीजनशिप, वर्ल्ड के लीडर के रूप में जाने जाते हैं। मिट्टी और कुम्हार। प्राचीन कहावत है कि एक कुम्हार मिट्टी से चीलम बना रहा था, चीलम जिसमें हुक्का नशा किया जाता है। तो उसकी पत्नी ने राय दिया कि चीलम की जगह आप सुराही बनाइए, गर्मी का मौसम है, खूब बिकेगी। तो कुम्हार ने अपने इरादे को बदल दिया और चीलम की जगह उस मिट्टी को दोबारा गूंथकर सुराही का रूप देने लगा। इसी दरमियान मिट्टी पूछ बैठी कुम्हार से कि क्या कर रहे हो। तो कुम्हार ने कहा कि हमने अपना इरादा बदल दिया है, पहले चिलम बना रहे थे, अब हम सुराही बना रहे हैं। तो मिट्टी बोल बैठी कि आपने का तो इरादा ही बदला है, आपका तो इरादा ही बदला है, हमारी जिंदगी बदल गई है। अगर से हम चीलम बनते तो हमारे अंदर आग भरा जाता, खुद भी जलते और जमाने को, लोगों को भी जलाते। और अब हमारे अंदर जो है जल भरा जाएगा, जिससे खुद ही शीतल रहेंगे और जमाने को भी, संसार को भी शीतल रखेंगे।